आज की क्लास होगी 100 ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स के ऊपर, मतलब बहुत ही सूक्ष्म वर्ड्स है ना, बहुत छोटे वर्ड्स के ऊपर, मतलब मुश्किल से 2 अक्षर 3 अक्षर मैक्सिमम 4 अक्षर वाले जाएंगे, लेकिन इनमें अधिकतर जो शब्द हैं वो 2 अक्षर या 3 अक्षर वाले हैं। ये इतने छोटे वर्ड हैं जो आपको लगेगा देख करके कि इनको कैसे याद करें और इनको याद करके क्या बेनिफिट होगा हमें। पर मैं आपको बता दूं, अगर आप सक्सेसफुली फ्लुएंटली आसानी से अंग्रेजी बोलना चाहते हैं और इस राह में अगर सबसे पहला बाधा आपका कोई बनता है तो वो है ये छोटे वर्ड। यकीन मानिए आप पूरा वाक्य ट्रांसलेट कर लेंगे, पर अगर इनमें से कोई वर्ड छूट गया तो वो वाक्य जो है ग्रामेटिकली सुनने में गलत लगेगा, गलत हो जाएगा ग्रामेटिकली। तो जाहिर सी बात है आप तो ऐसा चाहेंगे नहीं। तो इन सारे शब्दों को अपने पास स्टोर करके रख ले, अपने दिमाग में, अपने मोबाइल में, अपने कानों में, ताकि आप आसानी से अंग्रेजी बोल पाए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम और आप देख रहे हैं सनरीति इंग्लिश एकेडमी, जो कि पहले जानी जाती थी इंग्लिश विद बी बैंकर के नाम से। नाम बदला है, मैं वही हूं, आपको पढ़ाने का तरीका मेरा वही है, चीजें सारी वही है, फीलिंग भी वही है, बस नाम बदला है। सनरीति इंग्लिश एकेडमी हो गया है अब। इंग्लिश विद बी बैंकर जो है वो अब बन गया है सनरीति इंग्लिश एकेडमी। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे से हमारी जो भी क्लास आए आपको पता लग जाए। इसके अलावा हमारी ऐप सनरीति इंग्लिश एकेडमी गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के आप डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐसे ही क्लासेस के लिए फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स, उनकी नोट्स, पीडीएफ वगैरह के लिए आप इस ऐप को अपने मोबाइल पे रख सकते हैं। फ्री के कंटेंट आते हैं, पेड भी अवेलेबल हैं, बट फ्री के कंटेंट भी आपको वहां पर मिल जाएंगे, जहां पर आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और 100 वर्ड्स बताऊंगी, तो बिल्कुल ही मतलब दिल थाम के बैठिए क्योंकि 100 वर्ड्स पढ़ने हैं और सारे इंपॉर्टेंट है, आप एक भी मिस नहीं कर सकते। सबसे पहला वर्ड है वे या वे लोग। उच्चारण साथ में है तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि कई बार होता है वर्ड याद होता है, मतलब याद होता है, पर उच्चारण नहीं आता है तो भी नहीं बोल पाते अंग्रेजी, है ना। तो उच्चारण भी है। तो वे लोग इस्तेमाल होता है शब्द दे का, THEY। शुरुआत इसकी जरूर THEY से होती है, लेकिन इसका जो उच्चारण है वो दे होता है, ठीक है, THEY दे। हो या होना इस्तेमाल होता है शब्द बी का, ठीक है। स्पेलिंग इसकी BE है, लेकिन उच्चारण जो है सिर्फ एक ही वर्ड का होता है, दैट इज बी, ठीक है। पर किसी स्थान वगैरह के बारे में बात करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है एट। जैसे मैं एयरपोर्ट पर हूं, मैं घर पर हूं, मैं ऑफिस पर हूं, ठीक है। इस तरीके की बात जब करते हैं तो एट का यूज होता है। एक यानी कि 1, ये न्यूमेरिकल में अगर आपको कुछ बताना है कि मेरे आई हैव 1 स्मार्टफोन, 1 आईफोन, इस तरीके से जब आप बात करते हैं तो 1 वर्ड का यूज करते हैं। फिर जब आप कहना चाहते हैं मेरे पास है, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक डॉग है, तो आप हैव वर्ड का यूज करेंगे उस वाक्य में। बिना हैव के ये बनना मुश्किल है वाक्य, तो हैव, अगर आप वाक्य में पास है का यूज कर रहे हैं तो हैव जो है वो यूज होगा। और हैव हैज हैड के कॉन्सेप्ट के ऊपर फुल क्लास जो है वो आ चुकी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर देखिएगा। साथ ही जब आपको कहना हो यह या इस, तो आप इस्तेमाल करते हैं शब्द दिस का, THIS दिस। जैसे यह ऐसा है, देखो वह, यह ऐसा है, इसको उठाओ, है ना, पिक अप दिस, इस तरीके से इस्तेमाल होता है दिस का। से इस्तेमाल होता है शब्द फ्रॉम का, FROM फ्रॉम, और ये जो है काफी वैरायटी में यूज होता है। उदाहरण के तौर पर जब आप कहते हैं सोमवार से शुक्रवार, तो आप कहेंगे मंडे टू फ्राइडे। मंडे मतलब सोमवार से शुक्रवार में जो से यूज होता है उसके जगह पर टू का यूज होता है। लेकिन फिलहाल हम फ्रॉम की बात कर रहे हैं। जैसे आपको जब कहना हो कि मैं गुजरात से हूं, तो आप फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं, आई एम फ्रॉम गुजरात, ठीक है, मैं गुजरात से हूं। तो देखिए से यहां पर भी है, से इसके पहले वाले वाक्य में भी था, एक जगह पे टू का यूज हुआ, एक जगह पे फ्रॉम का यूज हुआ। काफी सारी चीजें हैं, अगर आपको इसके ऊपर डिटेल क्लास चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर अगला शब्द है द्वारा, जिसके जगह पे इस्तेमाल होता है बाई। लेकिन समस्या ये है कि द्वारा वर्ड का यूज जो है हम हिंदी बोलते वक्त विरले ही करते हैं, मतलब कभी कभार ही करते हैं, मोस्टली नहीं ही करते हैं। लेकिन इसकी जगह पर क्या हिंदी में यूज होता है, अंग्रेजी में बाई तो यूज होता ही है। जब भी आप अंग्रेजी बोलेंगे बाई वर्ड का यूज आपको
पड़ जाएगा। तो इसकी जगह पे हम कैसे पहचानेंगे? हिंदी में हमने द्वारा नहीं बोला, लेकिन अंग्रेजी में हमने बाई यूज करना है। कैसे करेंगे? तो मैं बता दूं आपको, हिंदी में तो इसका मतलब जो है वो द्वारा होता है, पर द्वारा के पीछे जो छुपा हुआ होता है वो से छुपा हुआ होता है। जैसे मोस्टली ये कहाँ पे यूज होता है बताऊं? जैसे जब आप कहते हैं ना कि मैं बस से आया, है ना, तो आप कहते हैं आई केम बाय बस, राइट? तो यहाँ पर से जो है वो द्वारा का काम कर रहा है हिंदी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गरम यानी कि हॉट, शब्द यानी कि शब्द, जैसा शब्द यानी कि वर्ड, जैसा एज, है ना, एज ही सेड, इस तरीके से जैसा उन्होंने बताया, जैसा उन्होंने कहा, जैसा कहा जाता है वैसा करो। काफी यूज होता है तो उसकी जगह पे अंग्रेजी में एज वर्ड का यूज करते हैं। मैं यानी कि आई, उसका यानी कि हिज। अब हिज वर्ड के साथ समस्या क्या है कि हिज वर्ड आपको याद तो रखना ही पड़ेगा, लेकिन आपको उसके साथ एक और चीज इसकी याद रखनी पड़ेगी जिसके बिना हिज जो है वो लगभग अधूरा है। दैट इज कि हिज वर्ड का इस्तेमाल जो है वो सिर्फ और सिर्फ पुरुष के लिए आप कर सकते हैं, राइट? तो जब भी पुरुष के बारे में बात करें कि उसका है, है ना, उसकी कार है, उसका मोबाइल है, और अगर ये उसकी आप किसी पुरुष के लिए यूज कर रहे हैं तो इसकी इंग्लिश कन्वर्ट करते वक्त आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा शब्द हिज का। फिर है की या वह, इन दोनों की ही जगह पर दैट का यूज होता है, और दैट की और वह जो है अपने आप में ही काफी डिफरेंट इनका यूजेज है। कैसे डिफरेंट है वो मैं बता देती हूं आपको। आप जब किसी वाक्य में पॉज लेना चाहते हैं तो आप की का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं ये कहना चाहता हूं कि, ठीक है, और वह का इस्तेमाल करते हैं जब किसी को अरे वह एक बिल्ली है, दैट इज अ कैट। ठीक है, आप दूर इशारा करके कुछ अगर बताते हैं तो वहां पर भी आप दैट का इस्तेमाल करते हैं। फिर अगला शब्द है वह, जिसकी जगह पे इस्तेमाल होता है इंग्लिश में ही, अगर ये वह जो है किसी पुरुष के लिए यूज हुआ हो। वाक्य में अगर था का इस्तेमाल होता है तो वॉज वर्ड का यूज होता है। वॉज का यूज जो है आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होता है। इस बात का खास ख्याल रखने की जरूरत है। के लिए इस्तेमाल होता है फॉर, पर इस्तेमाल होता है ऑन, है इस्तेमाल होता है आर का, और जब कहते हैं साथ तो इस्तेमाल होता है शब्द विथ का। से इस्तेमाल होता है टू, अभी बताया इसके पहले फ्रॉम वाले टाइम पे बताया कि इसका मतलब भी से है, उसका मतलब भी से है, बाय का मतलब भी से है, लेकिन तीनों का काम जो है वो बहुत ही अलग है, डिफरेंट है बहुत, जैसे सोमवार से शुक्रवार, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, फिर एंड और की जगह पर एंड यूज होता है, एक की जगह पर अ यूज होता है, में की जगह पर इन यूज होता है, जैसे अंदर आ जाओ, कम इन, है ना, में क्या बोलते हैं इस्तेमाल होता है। फिर हम या हम लोग इस्तेमाल होता है शब्द वी का। कोई चीज कर सकना, कर पाना, है ना, इस्तेमाल होता है शब्द कैन का। बाहर यानी कि आउट, अन्य यानी कि अदर, मतलब दूसरी चीज के बारे में जब आप बात करते हैं, जो चीज आपके सामने है उसके बारे में नहीं, किसी दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं तो वर्ड यूज करते हैं अदर। थे इस्तेमाल करते हैं वर और वॉज में क्या डिफरेंस है कि वर का इस्तेमाल यूवी दे के साथ होता है और वॉज का इस्तेमाल मैं आपको बता चुकी हूं। फिर अगला है जो, जिसकी जगह पर इस्तेमाल होता है विच, और ये यहां पर जब विच इस्तेमाल होता है तो सवाल के लिए नहीं होता है। विच जो है दो तरीकों से इस्तेमाल हो जाता है, व्हेन भी दो तरीकों से इस्तेमाल होता है। तो विच की जहां तक बात है वो एक पसंद पूछने के लिए, कौन सा, नॉन लिविंग थिंग से संबंधित सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन जो के तौर पर जब इस्तेमाल होता है तो ये नॉर्मल स्टेटमेंट्स में इस्तेमाल हो जाता है। करो या करना, डू वर्ड का यूज होता है उनका, देयर का यूज होता है समय यानी कि टाइम। अगर या यदि जब आप कंडीशन लगा रहे हो तो इफ का यूज होता है, गा, गे, गी, विल का यूज होता है, कैसे, हाउ का यूज होता है, कहा, सेड का यूज होता है, एक यानी कि एन, और एन जो है आप उस वर्ड के आगे लगाते हैं जो या तो वॉवल से शुरू हो रहा हो या वॉवल साउंड से शुरू हो रहा हो। ठीक है, तो इस बात का खासा ख्याल रखेंगे। प्रत्येक यानी कि ईच, बताना यानी कि टेल, लेकिन, बट, क्या, वॉट, कुछ, सम, है, इज, यह, इट, तुम, आप या तू, यू का इस्तेमाल होता है। और या के जगह पर इस्तेमाल होता है जब आपके पास दो चीजें हो, दोनों में से आपको कोई एक चुननी हो, तो ये या वो, तो आप और वर्ड का यूज करते हैं। था, थे,
पास था अगर आप कहना चाह रहे हैं तो हैड का यूज करते हैं। किसी खास वस्तु को संबोधित करने के लिए द का हम लोग यूज करते हैं। द के ऊपर भी डिटेल क्लास जो है ऑलरेडी करा चुकी हूं कि द के जो है कितने सारे रूल्स हैं आपको याद रखने होंगे। अब द आपने देखा होगा बहुत किसी को ना रैंडमली द यूज करते हैं। मे बी आपको शायद लगता हो कि वो सही बोल रहा है या बोल रही है, बट मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग ना जहां पे कुछ नहीं मिलता है वहां पे द लगा देते हैं, बट दैट्स नॉट द केस। वो गलत हो जाता है। लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने देखा है लोगों को गलत तरीके से द का यूज करते हुए। अब ऐसा थोड़ी है कि द है तो कहीं पे भी लगा दो। द के अपने नियम है, उनको आप एक जगह पे लगा सकते हैं, दूसरी जगह पे नहीं लगा सकते हैं। क्या नियम है, क्या रूल है, ये सब कुछ मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ द के ऊपर डिटेल्ड क्लास। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, देख लीजिएगा उस क्लास को जरूर से। आपको थोड़ा एक इंसाइट मिल जाएगा कि हाँ द कहीं पे भी उठा के यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर है का, के, की। अगर आप वाक्य में यूज कर रहे हैं चाहे डायरेक्टली या चाहे इनडायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब मेरा क्या है, अगर वाक्य में मतलब फ्रंट में आपको का, के, की दिख रहा है, जैसे कॉपी का कवर है ना, तो का यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। लेकिन जब आप कहते हैं एक कप चाय, तो यहाँ पर जो है का, के, की नहीं है, लेकिन इंग्लिश जब कन्वर्ट करेंगे तो अ कप ऑफ टी होगा। तो ऑफ क्यों आया यहाँ पर, हिंदी में तो का, के, की है नहीं। लेकिन आपको समझना होगा कि का, के, की यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, फ्रंट में नहीं है, लेकिन बैक में है, इनडायरेक्टली है, छिपा हुआ है। तो इसी वजह से ऑफ का यहाँ पर यूज हो जाता है। फिर है रखना यानी कि पुट, घर यानी कि होम, पढ़ना यानी कि रीड, हाथ हैंड, बंदरगाह यानी कि पोर्ट, बड़ा लार्ज, हिज्जे करना। ठीक है, हिज्जे करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज को तोड़ करके पढ़ना, इसको कहते हैं स्पेल करना, है ना। स्पेलिंग बोलना, स्पेलिंग को बताना, तो स्पेल करना। ठीक है, जोड़ना यानी कि ऐड, यहां तक कि इवन, भूमि या जमीन यानी कि लैंड, बदलना यानी कि चेंज, चला गया यानी कि वेंट, प्रकाश लाइट, तरह काइंड, बंद ऑफ, कोई चीज ऑफ, जैसे स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑन द लाइट। तो यहां पर जो ऑफ है ना वो सिर्फ ओ एफ वाला ऑफ नहीं होता, यहां पर ओ के साथ डबल एफ लगता है। तो जैसे ही ओ के साथ डबल एफ लग जाता है ना, इसका मतलब जो है वो बदल जाता है। इसका मतलब हो जाता है शट करना, शट डाउन करना, बंद करना, क्लोज करना, स्विच ऑफ करना। कहीं पे आप इसको यूज कर सकते हैं एनीवेयर जहां पर बंद करने से संबंधित कोई चीज हो रही हो। फिर है जरूरत यानी कि नीड, मकान यानी कि हाउस, तस्वीर यानी कि पिक्चर, कोशिश यानी कि ट्राई। हम या हमें अस का इस्तेमाल होता है और ये आपको जो है वाक्य के आखिर में जो है मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिख जाएगा। फिर यानी कि अगेन, पशु यानी कि एनिमल, बिंदु यानी कि पॉइंट, माँ यानी कि मदर, दुनिया यानी कि वर्ल्ड, नियर का इस्तेमाल होता है पास या के पास के तौर पर, बनाना यानी कि बिल्ड, खुद यानी कि सेल्फ, पृथ्वी यानी कि अर्थ, पिता यानी कि फादर, यहां यानी कि हियर। जब आप अपने नजदीक की बात कर रहे हैं कि कम हियर, तो आप उसको अपने पास बुला रहे हो तो आप हियर वर्ड का यूज करोगे। ठीक है, जरूर यानी कि मस्ट, बड़ा यानी कि बिग, ऊंचा यानी कि हाई, ऐसा सच, पालन करना फॉलो, या किसी के पीछे जाना उसको भी फॉलो कहते हैं, अभिनय एक्ट, क्यों वाई, पूछना आस्क, आदमी मैन, करता है डज, समूह सेट, 3 3, चाहना वांट, हवा एयर, अच्छी तरह से वेल, और कुएं को भी अंग्रेजी में वेल कहते हैं। कुआं होता है ना जिसमें पानी हम लोग निकालते हैं, उसको भी अंग्रेजी में वेल कहते हैं। भी ऑल्सो, खेलना प्ले, छोटा स्मॉल, अंत यानी कि एंड। जो चीज खत्म हो जाए कहेंगे एंड हो गया, खत्म हो गया, एंड हो गया। ठीक है, जैसे कि ये क्लास। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर।
इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजोन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजोन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है ऐप को अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू संरीत इंग्लिश।